हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, जो कि केबीएस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, साथ ही आने वाली सुपर टेट की वैकेंसी के लिए भी। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सभी पेपर में, कोई भी पेपर हो। तो नंबर सिस्टम आपके सिलेबस में दिया गया है, इसको आज हम कवर करते हैं। हम लगभग इसमें काफ़ी क्वेश्चन लाए हैं, तो चलिए देखिए, कॉन्सेप्ट देख लें तो क्वेश्चन के हिसाब से हम कॉन्सेप्ट देखते चले जाएंगे। तो चलिए, ये आपके लिए बहुत काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, इसमें लिखा गया है स्मॉलेस्ट डिजिट दैट विल मेक इट। जो ये दिया गया है, ये किससे 9 से डिविजिबल है। तो इसमें क्या जो ये है, ये यहाँ पे जो खाली स्थान है ना, यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे क्या भरना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या भर दें कि यह 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाता है। तो आप सभी जानते हैं 9 से पूर्णतः विभाज्य के लिए अंकों का योग जो होता है वो 9 से पूरा जितना ये पूरा दिया गया है, इस सभी का अंकों का योग कर दीजिए, वो 9 से विभाज्य होगा। तो ये संख्या पूरा जितना दिया गया है वो 9 से विभाज्य हो जाएगी। तब देखिए कैसे देखेंगे। देखिए, पहले हम जोड़ते जाते हैं। पहले इसमें यहाँ जोड़ 9 3 12 हो गया, 12 8 20 हो गया, 20 5 25 हो गया, 25 6 31 हो गया। अब यहाँ पे इसको रहने दीजिए, इसको 31 2 33 हो गया, 33 और 9 42 हो गया, 42 4 46 हो गया। तो अंकों का योग कितना आ गया? 46 आ गया। अब बताइए, ये 46 9 से डिविजिबल है। अगर ये डिविजिबल होगा तो ये भी डिविजिबल होगा, लेकिन हम तो एक्स पे है ना, यहाँ पे जो यहाँ पे ये मान लीजिए एक्स है, ये जो यहाँ पे है, तो इसको एक्स रख दीजिए। देखिए, 45 अगर होता तो 9 से डिविजिबल हो जाता। तो 9 5 45, 5 बार जाएगा तो 45 होगा, लेकिन ये एक 6 ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे हम यहाँ एक्स के स्थान पे हम क्या रखें कि ये 9 से डिवाइड हो जाए। तो 45 के बाद कितना 9 जोड़ देंगे? तो 9 5 45 और 9 6 54। अब देखिए, 54 के लिए किसमें देगा? इसमें 8 अगर और जोड़ देते हैं हम, यहाँ 8 और जोड़ देते हैं तो 54 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या, एक्स के स्थान पे 8 लिख दीजिए, यहाँ 46 लिख दीजिए, इक्वल टू 54। अब देखिए, ये 9 से डिविजिबल है। हाँ, ये तो 9 से डिविजिबल है, ये 9 से ये डिविजिबल है। तो ये पूछ रहा है, तो वहाँ पे क्या भरा जाए इस खाली स्थान पे? तो 46 आ रहा था, तो अगर 8 और जोड़ दें, यहाँ पे 8 और जोड़ देंगे और पूरा फिर जोड़ेंगे तो 54 आ जाएगा। ये 54 आ जाएगा, सॉरी, ये 54 हो जाएगा। तो 54 को 9 से विभाजित कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। यहाँ पे 8 रख देंगे, बस इसका आंसर 8 हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना था। ये आप इसका कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर 9 से विभाजित करना है तो अंकों का जोड़ 9 से विभाजित होना चाहिए, कितना भी बड़ा संख्या हो। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। इस टाइप का सवाल काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, इसमें लिखा गया है 5E9 258 लिखा गया है, 3G7 लिखा गया है। अब देखिए, ये यहाँ पे लिखा गया है 111 और 4। देखिए, 111 4 लिखा गया। ये पूछ रहा है एफ का अधिकतम मान क्या होगा। एफ का अधिकतम मान क्या होगा? अब देखिए, आप जोड़िए, यहाँ पे सब प्लस है ना, तो अब जोड़िए सबको, देखिए कितना हो जाएगा। 9 8 17, 17 7 24, 24 के 4। अब यहाँ पे 2 आ गया हासिल। अब देखिए, अब आप ऑप्शन से करिए। अब देखिए, एफ का पूछा है, एफ के स्थान पे आप 9 रखिए। तो एफ बराबर अगर हम 9 रख देते हैं, अधिकतम मान पूछा है ना, तो पहले अधिकतम उठाएंगे, 9 रखिए। एफ 9 रख देंगे, और ये यहाँ पे 2 हासिल है ही है, यहाँ से जो गया है 2, तो ये 2 है ही है। तो 9 2 11, 11 के 1 हासिल। और इधर देखिए, 5 2 7 3 10, 10 और 1 हासिल जो जाएगा वो 11। ये तो बन रहा है। तो एफ की वैल्यू 9 अगर रख देंगे और ई की वैल्यू 0 रख देंगे, जी की वैल्यू 0 रख देंगे, तो हमारा ये सेटिस्फाई कर देंगे। और हम चेक लेते हैं, देखते हैं, हम 8 चेक करते हैं। क्या 8? अगर यहाँ एफ की वैल्यू हम 8 रख देते हैं,
ये तो हमारा सेटिस्फाई हो गया। f की वैल्यू 8 रख देते हैं। देखिए अगर f की वैल्यू 8 रखेंगे तो यहाँ 2 हासिल इधर वाला आया है तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10। और यहाँ पे इसकी वैल्यू e की वैल्यू क्या रख लेंगे, 1 रखेंगे। और फिर g की वैल्यू भी कुछ रखेंगे, मान लीजिए 0 रख देंगे। तो 10 से 11। लेकिन 8 क्या है, अधिकतम है नहीं। यहाँ पे हमें पूछा है अधिकतम। तो आप जब पेपर में बैठिएगा तो अधिकतम संख्या से ही आप पूछेंगे। आपने पहले 9 ही क्यों पुट किया, तो मैंने इसलिए 9 ही पुट पहले किया क्योंकि जो 9 है ये इसमें 8, 5 और 7 और 9 में ये अधिकतम है। तो अगर न्यूनतम संख्या पुट करने को बोले तो आप 5 पहले पुट करेंगे, लेकिन अधिकतम बोल रहा है तो पहले 9 से ही स्टार्ट करेंगे। हमारा 9 से जब सेटिस्फाई हो गया तो हम किसी को भी नहीं चेक करेंगे यहाँ पे। जब हमारा 8 से भी तो सेटिस्फाई हो रहा है, ई के बराबर 1 रख देंगे, जी बराबर 0 रख देंगे, तब भी हो जा रहा है। लेकिन हमको 9 से अधिकतम मिल गया है, इसीलिए हम 8 को नहीं चेक करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर 9 हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 अंकों से बनी हुई संख्या तथा उनके अंक बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर हमेशा विभाज्य होगा। देखिए 2 अंकों की कौन सी संख्या बनी हुई है। इस टाइप के सवाल में आपको कुछ नहीं करना। देखिए इस टाइप के सवाल अगर आपको दिखे तो आप कैसे, देखिए दहाई का अंक क्या मानिए, दहाई का अंक x होता है, इकाई का अंक हमेशा होता है y होता है। अब देखिए हमेशा 10x प्लस y, दहाई मतलब 10, तो 10 और x प्लस y, तो ये ऐसे रख दीजिए। इसके बाद क्या कर रहा है, तथा उनके आपस में अंक बदलने पर, तो किसका हो जाएगा, अब इकाई के दहाई के स्थान पर y कर दीजिए। तो जब वो आपस में अंक बदल देंगे तो इकाई 10 के स्थान y, 10 के साथ y आ जाएगा और इसके साथ x हो जाएगा। अब इसके साथ क्या अंतर क्या होगा, अंतर कर दीजिए। अब देखिए किससे डिविजिबल होगा, और ये देखिए तो ये 10x प्लस y ऐसे रख दीजिए। हमेशा अगर 2 अंकों की संख्या कहे नंबर सिस्टम में तो हमेशा 10x प्लस y होता है, और उनके स्थान अंक बदलने पर तो 10y प्लस x होता है। इसे माइनस 10y प्लस, ये माइनस होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये x हो जाएगा। अब देखिए इधर क्या, तो 10x में से x गया कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। 10y में से y गया कितना हो जाएगा, माइनस 9y हो जाएगा। अब देखिए 9 कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, x माइनस y हो जाएगा। तो किससे विभाज्य होगा, 9 से ही विभाज्य होगा ना। तो हमेशा किससे विभाज्य होगा, 9 से विभाज्य होगा। अगर देखिए अगर पूछेगा कि अंतर पूछा है, अगर ये पूछता प्लस, तो देखिए प्लस वाला भी बता देता हूँ, ऐड वाला भी बता देता हूँ। ऐड वाला क्या होगा, जैसे 10x प्लस y है, अब पूछा है इसका अंक बदलने पर, फिर 10y प्लस x हो जाएगा हैं। अब इसको ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 10x और 1x 11x हो जाएगा, और 10y प्लस x 11y हो जाएगा। तो कितना 11 से विभाज्य है। प्लस वाला कहे तो 9 से विभाज्य होगा, और माइनस वाला कहे, वो माइनस वाला कहे तो 9 से विभाज्य होगा, प्लस वाला कहे तो 11 से विभाज्य होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 9। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन ये क्या, किसी संख्या को x को 289 से विभाजित करने पर शेषफल 18 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल y प्राप्त होता है। तो y का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें वो नहीं दिया गया है, शेषफल y प्राप्त होता है, ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो मैं बता देता हूँ इस पर। अब देखिए ऑप्शन में लिख देता हूँ। ऑप्शन है, पहला होगा 2, दूसरा ऑप्शन होगा 3, तीसरा ऑप्शन होगा 1, चौथा ऑप्शन होगा 5। अब इसी में देख लीजिए ऑप्शन। तो देखिए इसमें क्या होगा, इस टाइप के सवाल में आप क्या करिएगा, जो लास्ट में ये अंक रहे और ये अंक रहे, इससे डिवाइड कर दीजिए। जो शेषफल आएगा वही y का मान होता है। तो 18 को जब आप 17 से डिवाइड करेंगे
तो कितना आ जाएगा आपको, 18 को 17 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल आएगा 1, क्योंकि एक ही बार ज़्यादा है तो शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। वही आपका y का मान हो जाएगा, शेषफल y है तो y का मान क्या हो जाएगा। इस टाइप के सवाल में आपको कुछ मत करिए, जब डिवाइड करने के एक संख्या इतना दिया है उसे डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, तो आप जो लास्ट में 2 अंक रहे इसको डिवाइड कर दीजिए बस। ऐसे काफ़ी सवाल आ जाते हैं पेपर पे, 1 मिनट का सवाल होता है। अब देखिए इस टाइप के सवाल में 5349 को 3957 में जोड़ा जाए तो उसके बाद उनमें से 7062 घटाया जाए तो प्राप्त परिणाम किससे विभाजित नहीं। चलिए हम इसको देख लेते हैं। इसमें कुछ नहीं आपको करना है, सिर्फ जोड़ना घटाना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे कर दीजिए। जैसे इतना दिया गया है, इतना जोड़ने को बोल रहा है, जोड़ दीजिए। तो क्या करेंगे, 5 3 4 9, इसमें कितना जोड़ेंगे, 3 9 5 7, इसको जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पे क्या आएगा, ये 9 7 16, 5 4 9 1 10, 9 3 12 1 13, 5 3 8 है, 8 1 9, कितना आ जाएगा, 9 3 0 थे। एक बार फिर से देख लीजिए, 9 7 16, 5 4 9 1 10 के 0, 9 3 12 1 13, 5 3 8। हाँ देखिए, अब उसके बाद उसमें से इसको घटा दीजिए, घटा दीजिए। अब जैसे कह रहा वैसे कर दीजिए। 7 0 6 2 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ से उधार लेंगे, 10 में से 6 गया 4 आ जाएगा। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 9 में से 7 गया 2 आ जाएगा। प्राप्त परिणाम किससे विभाजित नहीं होगा। अब देखिए किससे विभाजित नहीं होगा। अब देखिए 4 का विभाजिता का रूल क्या होता है कि लास्ट का जो अंक रहना चाहिए वो विभाजित होना चाहिए, 2 अंक। तो 4 को अगर 44 से विभाजित करेंगे होगा, हाँ सब जानते हैं 4 को 44 से विभाजित होगा, तो ये नहीं होगा। अब देखिए 3 को देखिए, 3 में क्या होगा, 2 2 4 4 8 8 4 12, मतलब अंकों का जोड़ 3 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों का जोड़ 3 से विभाजित है, 2 2 4 4 4 8 8 4 12, ये भी विभाजित है। देखिए 11 को अगर हम विभाजित करते हैं 11 को, तो 11 दूनाई 22, 11 चौक 44, ये भी हो जाएगा। 7 से देख लीजिए किससे विभाजित होगा कि नहीं, 7 तरीक 21, 7 दूनाई 14, नहीं ये नहीं विभाजित होगा। तो किससे, 7 से विभाजित नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नहीं ऐसे ही करना है, मतलब आपको वहाँ पे घुमा के देगा ताकि आपको लगे कि पेपर थोड़ा टफ है, और कुछ नहीं है, जैसे बोल रहा है वैसे करिए बस। 3 का विभाजिता का रूल क्या है, आप एक बार फिर से बता देता हूँ कि 3 का सबको जोड़ दीजिए, अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो 3 से विभाजित। 4 का लास्ट का 2 देख लीजिए, 4 में 11 को 11 से विभाजित कर दीजिए, उस 11 का भी रूल है तो इसमें से विभाजित कर दीजिए, पता चल जाएगा। तो चलिए इसका आंसर 7 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। यदि 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 575 हो, क्या है 575। अब देखिए इस टाइप के सवाल में करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए अनुपात दिया जाए, जब अनुपात आपको दिया रहे तो आप देखिए x 7 न दिया, 7x मान लीजिए इंटू 9x मान लीजिए, कितना दिया गया है, 1575 दिया गया। अब देखिए ऐसा ना, अब देखिए बड़ी संख्या पूछा है, 7 9 63 x स्क्वायर, 63 x स्क्वायर बराबर 1575 आ जाएगा ना। देखिए अब 63 को आप 15 से काटिए, तो 63 को आप 15 से जब काटेंगे तो ये आपका जाएगा x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1575 अपान 63 ना। अब देखिए 5 से इसको काटिए, किससे काटेंगे आप, इसको आप 3 से काटिए, इसका हो जाएगा 3 दूनाई 6, 3 1 के 3, 3 5 15, 3 दूनाई 6 और 3 5 15 हो जाएगा। अब इसको दोबारा देखिए किससे काटिए, 21 कितना हो जाएगा, 21 25 सही में यहाँ पे आप लिखेंगे
एक्स स्क्वायर इजकल टू 21 को अगर 25 बार काटेंगे तो 525 हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x बराबर 5 आ गया। अब देखिए पूछा गया है तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिए 7x था, एक था 9x, इसमें बड़ी संख्या कौन, अगर जिसे आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 गुणे 5, x की वैल्यू 5, 35 आ गया। ये 9 गुणे 5 बराबर 35 आ गया, 45 आ गया। तो बड़ी संख्या कितनी होगी, 45 हो जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है। देखिए क्वेश्चन, एक फैक्ट्री में प्रत्येक 9 कर्मचारियों में से एक महिला कर्मचारी है। यदि महिला कर्मचारियों की संख्या 125 है तो कुल कर्मचारियों की संख्या, अब देखिए लिखा गया है, एक पहले लिख दीजिए आप फीमेल और टोटल लिख दीजिए। प्रत्येक 9 कर्मचारियों में से कितना है, 9 कर्मचारी मान लीजिए टोटल 9 है, तो उसमें से कितने हैं, उसमें से एक महिला है ना, इतना आप जान रहे हैं ना। प्रत्येक मान लीजिए टोटल 9 है, उसमें से एक महिला है। अब लिखा गया है महिला कर्मचारियों की संख्या 125 हो, तो अभी तो एक है ना, अगर 125 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक में तो 125 आ जाएगा। और फिर टोटल में अगर 125 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 9 पचे 45 और 9 दूनी 18, 4 22, 9 1 के 9, तो 1125 आ जाएगा। देखिए टोटल कितना आ गया 1125 और फीमेल कितना आ गया 125। 1125 में से 125 फीमेल है। तो आप देखिए फिर से आपको बता देते हैं, टोटल मान लीजिए 9 है, 9 आपको दिया गया है, 9 टोटल मान लीजिए, 9 में से एक कह रहा है फीमेल है। तो अगर यदि महिला कर्मचारियों की संख्या 125 दिया गया है तो 125 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो महिला कर्मचारियों की संख्या निकल आएगी ना। इसको दिया गया है, इसमें करना क्या है, इसमें दिया गया है। तो अगर टोटल में भी अगर 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ किए हैं तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो पूरा टोटल निकल आएगा कि 1125 हो जाएगा। तो आपको ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए ये क्वेश्चन, डिवाइड 50 इंटू 2 पार्ट्स सो दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल 1/12। देखो 50 को 2 भागों में विभाजित जिससे उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 हो। अब देखिए इस टाइप का, अब देखिए इसको ऑप्शन से करिए, उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 हो। अब देखिए उनका व्युत्क्रम का योगफल 1/12, आप सबको ले लीजिए। देखिए पहले हम क्या लेते हैं, उनके व्युत्क्रम का योगफल, तो मान लीजिए उनके व्युत्क्रम का योगफल 120 है, और क्योंकि 20 और 30 जोड़ेंगे तो 50 होगा, सब में तो वही हो जाए। ठीक है, देखिए ये तो कट ही गया, ये कट गया और ये कट गया, ये है, ये कट गया, ये है आपका। देखिए सब में 1/20 और 1/30। अब देखिए इस 1/12 आना चाहिए, तो कितना आ जाएगा, इसको क्या करेंगे आप 60 कर दीजिए एलसीएम, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 2 5 आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा, ये कितना 1/12 हो जाएगा। आपका आंसर आ गया 1/12। यही आपको करना, और सबसे करिए, देखिए नहीं आएगा 1/12। आप इसमें से देख लीजिएगा, आप का ऑप्शन से देख लीजिएगा किससे हो जाएगा। तो इसमें 50 को 2 भागों में विभाजित कर दिया, 20 और 50 कह रहा हूँ, उनके व्युत्क्रम 20 और 50 30 में अगर विभाजित हो गया। अब इनका व्युत्क्रम 1/20 प्लस 1/30, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/12 ही आएगा। 1/12 आपको बोल रहा है, बस कुछ नहीं करना था। चलिए देख लेते हैं। कक्षा में जड़ विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी मान लीजिए, कुल विद्यार्थी, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, कुल विद्यार्थी कितना है जड़, उसमें से x लड़के हैं, तो मतलब कुल विद्यार्थी हैं तो x क्या है बॉयज़ कितने हैं, उसमें से x लड़के हैं x, तो लड़कियां कितनी होंगी, गर्ल कितनी होंगी, तो
पूरा जब टोटल विद्यार्थी जेड हैं तो जेड में से एक्स घटा देंगे तो गर्ल आ जाएंगे। अब देखिए कक्षा के कितने भाग में लड़कियां सम्मिलित हैं। अब देखिए कुल कितना है, पूरा टोटल जेड है, कितने भाग में कुल लड़कियां कितनी हैं, जेड माइनस एक्स। अब देखिए यही ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन होगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1 माइनस एक्स बाई जेड, तब भी यही आएगा, ये भी यही आएगा, इतना ही आंसर। तो 1 माइनस एक्स बाई जेड, 1 माइनस एक्स बाई जेड, ये देखिए आंसर। कुल विद्यार्थी जेड है, बॉयज एक्स है दिया गया है, गर्ल कितनी है। तो अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ 100 विद्यार्थी हैं, उसमें से 50 लड़के हैं, तो 85 तो लड़कियाँ होंगी। तो वही क्या किए हैं, घटाए हैं, तो वही करना ही है यहाँ पे बस। अब पूरा टोटल में से 100 में से 50 लड़कियाँ हैं, मतलब मैं जो एग्जांपल लिया था उसमें 50 लड़कियाँ हैं, बस उसी के हिसाब से करना था। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन शायद करवा दिए, हाँ आगे हो गया है ये क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या के 1/5 भाग में 4 जोड़ने पर वह उसी संख्या के 1/4 भाग में 10 घटाने पर पर्याप्त परिणाम बराबर हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करिए। देखिए एक संख्या के 1/5 भाग में, मान लीजिए संख्या x है ना, मान लीजिए आप संख्या से उस संख्या के 1/5 जैसे कह रहा मैं 4 जोड़ दीजिए, 4 जोड़ दिए बस। अब देखिए वह उसी संख्या के 1/4 भाग में, उसी संख्या के एक मतलब उसी संख्या के, यहाँ पे लिखिए आप उसी संख्या बोला ना, तो आपको लिखा गया है उसी संख्या के 1/4 भाग में 10 घटाने पे प्राप्त परिणाम बराबर हो जाता है। बराबर मैंने पहले लगा दिया, देखिए हो गया। फिर से बताएं, 1/4 भाग में 4 जोड़ने पर एक संख्या में 1/5 भाग में 4 जोड़ने पर उसी संख्या के 1/4 में 10 घटाने पर परिणाम बराबर हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। बस अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, अब देखिए सॉल्व करेंगे तो आप चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 20, ये कितना हो जाएगा x - 40, और यहाँ पे ये वाला इस साइड चला जाएगा, और ये नीचे जो यहाँ पे था ये इस साइड चला जाएगा। हो गया, अब सॉल्व कर दीजिए। ये 4x हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, 20 चौक 80 हो जाएगा। ये 5x हो जाएगा, -5 चौक 20, 200 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा, ये आप उस साइड कर दीजिएगा तो 20, ये 20 चौक 80 हो जाएगा, ये 80। अब देखिए ये 5x में से 4x गया तो x हो जाएगा, इसको उधर लाइएगा तो 80 + 200, तो ये कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा, जो बराबर x हो जाएगा। आंसर है आपका ये हो जाएगा 280 आ रहा, देखिए आ रहा 280। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए ये 122 पावर 173 है के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। इस टाइप के सवाल पेपर में आ जाते हैं। देखिए ऐसे सवाल आपको केवीएस में पूछे जाएंगे। जैसे मैं कोई क्वेश्चन बता रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन केवीएस में पूछे जाएंगे। देखिए इस टाइप के सवाल में देखिए आपको 173 को 4 से भाग देना पड़ेगा। 4 से आप भाग दीजिए तो 173 को जब 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 आ जाएगा। ये 7 में से 6 गया 1 हो जाएगा। ये कितना होगा 3 हो जाएगा। ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब देखिए एक जब आपका शेषफल बच जाए, रिमाइंडर जब बच जाए तो उसी को पावर में चढ़ा देते हैं जो रिमाइंडर में बचे। तो 2 का पावर कितना 122 है, पावर
373 है। तो आपको क्या बच रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो आपको इससे नहीं मतलब है, आपको इसी से मतलब है, 2 की पावर 1, बस 2 की पावर 1 बराबर 2 आंसर हो जाएगा आपका। आई होप आपको, अगर देखिए रिमाइंडर 1 बच रहा, अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, मान लीजिए ये पूरा कट जाता, मान लीजिए 1 मिनट आप पूरा कट जाता, तो 4 ही उस पे 2 के पावर पे फिर 4 चढ़ता। अगर रिमाइंडर जो बचेगा तो वो चढ़ेगा, अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो ये 4 डोमिनेट करेगा, ये 4 डोमिनेट करेगा। नहीं तो अगर रिमाइंडर आ गया तो रिमाइंडर डोमिनेट करेगा, नहीं तो 4 डोमिनेट करेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में यही आप रखिएगा, अगर रिमाइंडर बचेगा रिमाइंडर चढ़ जाएगा 2 के ऊपर, ये देखिए 1 चढ़ गया। अगर रिमाइंडर नहीं बचेगा तो वो 2 की पावर 4 चढ़ जाएगा। तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इस टाइप के सवाल में देखिए क्या, अब देखिए वैसे जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है इसको। पहले देखिए 3 7 2, इस पे 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करिए, 4 9 36 हो जाएगा। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 4 3 12 हो गया, हो गया। अब देखिए रिमाइंडर कितना है, 0 आ गया, कुछ नहीं रिमाइंडर बच रहा है। तो 4 की पावर 4 कर दीजिए। अब देखिए 124 आ रहा है, 124। अब देखिए इसको भी, सॉरी ये 373 है, इसको भी 4 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ प्लस लगा दीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा। 1 हो गया, 3 4 3 12 हो जाएगा। ये 1 रिमाइंडर, अब 1 बचा, तो अब 4 की पावर 1 चढ़ाएंगे, 4 की पावर 1 चढ़ाएंगे। क्यों, देखिए जब देखिए रिमाइंडर नहीं बचेगा तो ये रहे चढ़ेगा वो 4 की पावर में 4। इसको आप हटाइए, सिर्फ इसी को देखिए, इससे कोई मतलब नहीं। और जब रिमाइंडर बचेगा, देखिए यहाँ पे इस वाले में रिमाइंडर 1 बच रहा है तो उसमें 1 चढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे अगर किसी अंक का 1 पावर उससे 4 ही होता है, तो ये प्लस हो गया। अब देखिए 4 को पावर 4 बार कर दीजिए, तो 4 की पावर 4 करेंगे तो 64, 4 की पावर 3 64 होता है। 4 चौक 16, 16 चौक 64 गुणे 4, तो 4 12, 4 चौक 16, 4 छक 24, 1 25, 256, इतना ही आएगा ना। 4 चौक 16 और 4 छक 24, 1 25। अब देखिए कितना आ गया, 256। अब देखिए यहाँ का 6 आप ले लीजिए, क्योंकि 25 से कोई मतलब नहीं, इकाई का अंक पूछा है ना। 6 + 4, तो ये कितना 10 आ जाएगा। 1 से कोई मतलब नहीं है आपको, 0, इसका 0 हो जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा, आपका आंसर 0 हो जाएगा। बस इतना याद रखिएगा बस। अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, पूरा कट जा रहा है, तो आप 4 चढ़ाएंगे। अगर पूरा नहीं कट रहा है, जो रिमाइंडर आ रहा है वो रिमाइंडर चढ़ा देंगे ऊपर 4। बस यही आपको करना था। अब देखिए इसका भी एक, अब देखिए वो ट्रिक क्या है, देखिए ये क्या ट्रिक नहीं है, वो आप वैसे ही भी कर सकते हैं, उसका मेथड ही होता है। अगर आपको इतना लंबा नहीं करना है तो आप उसको सिंपल वे बेसिक कर सकते हैं। तो सिंपल वे क्या है, देखिए अभी देखिए उसका सिंपल वे ये है। अब देखिए आप छोटा अंक कोई लीजिए, छोटा अंक लीजिए, जैसे 4 की पावर आप ऑड लीजिए, तो ऑड क्या होता है, 1 होता है। तो 4 की पावर ऑड कितना होता है, 4 होता है। अगर 4 की पावर ऑड लेंगे 1, तो 4 हो जाएगा। और 4 की पावर इवन लीजिए, 4 चौक 16, तो कितना आ गया, 6 आ गया, इसमें 4 आ गया। इकाई का अंक देखिए, दहाई मत देखिए, देखिए 4 आ गया, 6 आ गया। अब देखिए यहाँ पे इकाई क्या है, इवन है। तो 4 का पावर जब इवन रहेगा तो इवन क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 4 का पावर जब ऑड रहेगा तो 4 का पावर जब ऑड रहेगा तो 4 आएगा, तो 4 यहाँ लिख दीजिए। फिर 6 4 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको हटा दीजिए, 0 आंसर। ऐसे ही कर दीजिए, सिंपल भी, इतना याद रखना पड़ेगा और वो हर जगह अप्लाई हो जाएगा। तो बस यही आप, जैसे इस टाइप के सवाल में आप छोटे छोटे वर्ड को ले लीजिए, ताकि आपको पता चले कि हाँ पे यहाँ पे
चलिए हम ये सवाल देखते हैं। यदि 5 लगातार पूर्णांक का योग s है तो s के रूप में सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा। तो चलिए देखिए 5 लगातार पूर्णांक, मान लीजिए पहला x है, हो गया, पहला x है, दूसरा x प्लस 1 है, तीसरा x प्लस 2 है, चौथा x प्लस 3 है, x प्लस 4 है, इक्वल टू s। अब देखिए s को कैसे, अगर यहाँ पे 1 रखिए तो ये अगर x के स्थान पे 1 रखिए, सब में x के स्थान पे 1 रखिए तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो लगातार 5 पूर्णांक संख्या बोला है ना, तो वही मतलब x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 हो जाएगा, s है। अब देखिए कितने s हैं, 1 2 3 4 5, तो 5s लिख लीजिए, 5x लिख लीजिए। कितना नंबर है, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 इक्वल टू s। तो किसकी वैल्यू पूछा है, सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा। देखिए सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा, तो x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 5x बराबर हो जाएगा s माइनस 10 और x बराबर हो जाएगा s माइनस 10 अपान 5, s माइनस 10 अपान 5। ये आपका x की वैल्यू निकल गया, x माइनस 10 अपान 5। x की वैल्यू जब इतना आ गई तो सबसे बड़ा पूर्णांक पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा पूर्णांक यही होगा ना, x प्लस 4। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, x प्लस 4 है ना, इस पे वैल्यू रख दीजिए, x के स्थान पे लिखिएगा s माइनस 10 बाई 5 प्लस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो s माइनस 10 प्लस 20, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ पे, अपान 5। तो ये हो जाएगा s प्लस 20, s प्लस 10, s प्लस 10, s प्लस 10 अपान 5। ये आपका आंसर हो जाएगा, s प्लस 10 अपान 5। तो आज इतना ही, आने वाले समय में हम दूसरा वीडियो लेकर आएंगे, 1-2 दिन के अंदर हम सेकंड पार्ट लेके आएंगे। लगभग हमने 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं चैनल पे नंबर सिस्टम के, ये हमारा लगभग इस बार चौथा पार्ट है, अब 5वां पार्ट लाएंगे और फिर इसके बाद हम ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे। तो आप KVS का आपका पूरा सिलेबस फ्री में यूट्यूब में, जो सभी लोग पैसे में लेते हैं, यहाँ पे आपको फ्री मिल जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन जो पेड आप खरीदेंगे वहाँ पे भी बताते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।